विशाल शर्मा है करके, वो भी बड़ा वीडियो बना बना के डालता था, अरे ऐसा वैसा। अब वो समझाता फिर रहा है, कभी परेशान है। आखिर में उन लोगों को भी तो भाई परेशानी ये है कि उनके व्यूवर पे ही पैसा देते हैं ना भाई। इतने लोग सुनते हैं तो उनको पैसा दो, ये अपना झूठ फैलाएंगे तो इतने लोगों तक तो पहुँचेगा। तो उनको उनकी भी तो टेंशन है भाई, वो सुनने वाले ही नहीं होंगे तो उनको फंडिंग मिलेगी कहाँ से। तो इसलिए वो रोना रो रहे हैं कि भाई वो भी तो वो तथ्य पे बातें अब सुन सुन के वो झूठ बातें पक चुके हैं। हर चीज़ हमारी हर बात झूठी हो जा रही है। राहुल गांधी जो है इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये सब हो रहा है। तो वो भी समझाता फिर रहा, भैया लड़ो मत, ये आपस में ही लड़ोगे तुम आपस में ही तो हमारा क्या होगा, हमारी दुकानदारी का। हमारे व्यूअर को कल को सुनना बंद कर देंगे कि भैया अरे भाई, क्योंकि पप्पू मीडिया जितना मर्जी पप्पू के चाहने वाले हैं, आखिर में एक ही बात है, सुन सुन के बोर हो। अडानी 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 करते हैं, रट्टा मार रखा था 5 साल से, ठीक है। उससे पहले अंबानी अंबानी रट्टा मार रखा था। तो ये सब चीज़ें बोर हो चुकी हैं। अब वो भी चाहते हैं कुछ नया बढ़िया काम करें, कुछ ऐसा करें तो दिखे ज़मीन पे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई साहब, सभी देशभक्तों को मेरा सादर नमन। मतलब अब बड़ा मज़ा आ रहा लोगों को, चुनाव तो निपट गया, खूब हो हल्ला मचा, खूब जलेबियाँ बटी सुबह तक, सब शोर मच रहा था। ये हो गया भाई, आधी चल गई, जननायक जननायक जो मीडिया चिल्ला रही थी। कौन? पप्पू मीडिया। पप्पू मीडिया में कितने 28 चैनल हैं, 27-28 चैनल हैं। अब एक दूसरे को ये गाली बक रहे हैं। अब बड़ा मज़ा आ रहा है, जो देशभक्त हैं वो ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। तो हवा बना रहे थे, इनको पैसा हवा बनाने का मिल रहा था, अब एक दूसरे को गाली क्यों बक रहे हैं? तो भाई गाली इसलिए बक रहे हैं, उनकी अपनी दुकानदारी पे ख़तरा आ गया है। जो वो दिन भर ऐसी रूमों में बैठ के बकैती करते थे, हवा बनाते थे, ये हो गया वो हो गया, अब की बार उनका गणित सिरे से फेल हो गया। क्योंकि इतनी ज़ोर शोर से किसी राज्य में उन्होंने दावे नहीं ठोके थे जो हरियाणा में ठोक दिए। हरियाणा के दावे ऐसे फूस हुए, उसकी हवा निकली कि जनता ने ऐसी निकाल दी कि अब इनसे बच ही नहीं रहा। अब ये वीनू गोपाल राय को गाली बक रहे हैं सारे पत्रकार। क्यों पकड़ रहे हैं? वीनू गोपाल राय कौन है? मंडल अध्यक्ष जो टिकट बंटवारा करते हैं। कह रहे अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दे दिया। बताओ, इस तरह की होता है, आपस में ही लगे हुए हैं। क्या ज़रूरत थी जलेबी की बात करने? दूध दही के उसमें प्रदेश में जलेबी लेके पहुंच गए। ये जलेबी की फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। फैक्ट्री में कभी बनती है जलेबी? जलेबी हाथ से बनाई जाती है, दुकानों में बनती है। ये फैक्ट्रियां लगाने लगे, विदेशों में भेजने लगे, सप्लाई होने लगी। ये सब का क्या तथ्य था? अब इसका विश्लेषण हो रहा है। अब एक दूसरे को कह रहे हैं, वो उसको गाली बक रहा है, वो उसको दे रहा है, प्रसन्न वाजपेयी उसको दे रहा है, तो वो विशाल शर्मा एक है, तो बरखा दत्त है, तो एक वानखेड़े है जो हर चैनल पे बैठ के विश्लेषण करता था पप्पू मीडिया के कि ऐसा हो गया, आंधी हो गई। बस बस, अब की बार तो हरियाणा में ऐसी आंधी चली है, जननायक है, तो बिल्कुल ढलान पे आ गई है बीजेपी। अब तो बीजेपी लुप्त होने जा रही है। क्या क्या हवा बनाता था हर चैनल पे, उसको हर चैनल पे, चाहे TV9 हो, चाहे किसी भी चैनल पे मैंने देखा उसको हवा बनाते हुए। अब वो जो है सब परेशान हैं, सारी हवा फुस। अब करे तो करे क्या? तो इसलिए जो है इतना बघेला मचा हुआ है कि बड़ा मज़ा आ रहा है इन पत्रकारों को ही देखने। मेरा तो टाइम भाई पूरा दिन निकल जाता है, मैं इसको देखता हूँ, ये गाली उसको बकरा, वो देखता हूँ उसको। अच्छा, जो जलेबी बाई हैं, जो इंडिया की TV की पत्रकार थी, जलेबी बाई, वही सुप्रिया सिनेत, वो सबको गाली बक रही हैं। फिर वो कह रही हैं भैया सब सीटागसी मत करो, सबको मत बोलो, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है। अरे भाई क्या गजब का खेल चल रहा है। अब बताओ, मैंने बहुत पहले एक चैनल पे बोला था कि भाई कांग्रेस की तबाही जब होगी तो ये देखना इनकी आपस की लड़ाइयाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होंगी। वही हो रहा है, किसी भी चैनल पे उठा के देख लो, जो भी इनके पप्पू मीडिया के पत्रकार बैठे हैं जिनको फंडिंग मिल रही थी, चला रहे थे चैनल, मोटा 10-10 लाख सुन रहे थे, अब वो सब परेशान हैं। करे तो करे क्या? कहाँ की हवा बनाए? एक तो हमारी हवा इतनी टाइट कर दी कि मतलब कभी सोचा ही नहीं था जहन में किस तरह से हो जाएगा। जहाँ 10-12 सीटें नहीं दे रहा, कोई 5 नहीं दे रहा था, कोई 15 दे रहा था बीजेपी को, वहाँ पे उनका ये हालत हो गया। मतलब बहुत अच्छा। देखो, किसान परेशान, पहलवान परेशान, जवान परेशान, तो भैया किसान का नेता वो चढ़नी वो भी उठा था कांग्रेस पार्टी से, उसकी जमानत ही जब्त हो गई। तो किसान अगर परेशान होता तो उसको जिताता,
सारी चीज़ें देखी गई। और भाई क्या गजब का खेल चल रहा है। आप लोग देखो मीडिया, और कोई मीडिया और नहीं जो जिनको जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो इनको स्पेस देते हैं इनके चमचों को, उनको छोड़ो। जो इनके पक्ष में पप्पू मीडिया हवा बनाती है उनको देखो। सभी लोग उनके चैनल देखना शुरू करो। अभी देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के, और कांग्रेस के कभी नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, कभी जननायक कह रहे हैं कुछ, कभी कुछ बता रहे हैं। तो मतलब जितनी पोल खोल रहे हैं इस समय देखने लायक है। और यही जनता पब्लिक भूल जाती है कि यही चैनल जो है झूठ की खबरें फैलाते हैं सालों साल। ये 10-12 साल से ठेका ले रखा है, सिर्फ झूठ बोलना है, बैठ के दिन भर कमरों में गाली बकना है बीजेपी को, मोदी को क्रिटिसाइज करना है, मोदी की बीवी नहीं है तो ये सब बताना है। ये पत्रकार कभी नहीं पूछते नेहरू की कमला नेहरू टीबी से मर गई, जिनको सुभाष चंद्र बोस गए थे अंतिम टाइम में मिलने, ये गया नहीं, इसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था। लेकिन ये पप्पू मीडिया है भैया, यहाँ तो यही होता है और कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है खेल देखने का, मैं तो बहुत आनंदित होता हूँ। भाई साहब, सभी देशभक्तों को मेरा सादर नमन। मतलब अब बड़ा मज़ा आ रहा लोगों को। चुनाव तो निपट गया, खूब हो हल्ला मचा, खूब जलेबियाँ बटी सुबह तक, सब शोर मच रहा था। ये हो गया भाई, आधी चल गई, जननायक जननायक जो मीडिया चिल्ला रही थी। कौन? पप्पू मीडिया। पप्पू मीडिया में कितने 28 चैनल हैं, 27-28 चैनल हैं। अब एक दूसरे को ये गाली बक रहे हैं। अब बड़ा मज़ा आ रहा है, जो देशभक्त हैं वो ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। तो हवा बना रहे थे, इनको पैसा हवा बनाने का मिल रहा था, अब एक दूसरे को गाली क्यों बक रहे हैं? तो भाई गाली इसलिए बक रहे हैं, उनकी अपनी दुकानदारी पे ख़तरा आ गया है। जो वो दिन भर ऐसी रूमों में बैठ के बकैती करते थे, हवा बनाते थे, ये हो गया वो हो गया, अब की बार उनका घड़ी सिरे से फेल हो गया। क्योंकि इतनी ज़ोर शोर से किसी राज्य में उन्होंने दावे नहीं ठोके थे जो हरियाणा में ठोक दिए। हरियाणा के दावे ऐसे फूस हुए, उसकी हवा निकली कि जनता ने ऐसी निकाल दी कि अब इनसे बच ही नहीं रहा। अब ये बीनू गोपाल राय को गाली बक रहे हैं सारे पत्रकार। क्यों बक रहे हैं? बीनू गोपाल राय कौन है? मंडल अध्यक्ष जो टिकट बंटवारा करते हैं। कह रहे अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दे दिया। बताओ, इस तरह की होता है। आपस में ही लगे हुए हैं, क्या ज़रूरत थी जलेबी की बात करने? दूध दही के उसमें प्रदेश में जलेबी लेके पहुंच गए। ये जलेबी की फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। फैक्ट्री में कभी बनती है जलेबी? जलेबी हाथ से बनाई जाती है, दुकानों में बनती है। ये फैक्ट्रियां लगाने लगे, विदेशों में भेजने लगे, सप्लाई होने लगी। ये सब का क्या तथ्य था? अब इसका विश्लेषण हो रहा है। अब एक दूसरे को कह रहे हैं, वो उसको गाली बक रहा है, वो उसको दे रहा है, प्रसून वाजपेयी उसको दे रहा है, तो वो विशाल शर्मा एक है, तो बरखा दत्त है, तो एक वानखेड़े है जो हर चैनल पे बैठ के विश्लेषण करता था पप्पू मीडिया के कि ऐसा हो गया, आंधी हो गई। बस अब की बार तो हरियाणा में ऐसी आंधी चली है, जननायक है, तो बिल्कुल ढलान पे आ गई है बीजेपी। अब तो बीजेपी लुप्त होने जा रही है। क्या क्या हवा बनाता था हर चैनल पे, उसको हर चैनल पे, चाहे TV9 हो, चाहे किसी भी चैनल पे मैंने देखा उसको हवा बनाते हुए। अब वो जो है सब परेशान है, सारी हवा फुस। अब करे तो करे क्या? तो इसलिए जो है इतना बघेला मचा हुआ है कि बड़ा मज़ा आ रहा है इन पत्रकारों को ही देखने। मेरा तो टाइम भाई पूरा दिन निकल जाता है। मैं इसको देखता हूँ, ये गाली उसको बक रहा, वो देखता हूँ उसको। अच्छा, जो जलेबी बाई हैं, जो इंडिया की TV की पत्रकार थी, जलेबी बाई वही सुप्रिया सिनेत, वो सबको गाली बक रही हैं। फिर वो कह रही हैं भैया सब सीटागसी मत करो, सबको मत बोलो, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है। अरे भाई क्या गजब का खेल चल रहा है। अब बताओ, मैंने बहुत पहले एक चैनल पे बोला था कि भाई कांग्रेस की तबाही जब होगी तो ये देखना इनकी आपस की लड़ाइयाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होंगी। वही हो रहा है। किसी भी चैनल पे उठा के देख लो, जो भी इनके पप्पू मीडिया के पत्रकार बैठे हैं, जिनको फंडिंग मिल रही थी, चला रहे थे चैनल, मोटा 10-10 लाख सुन रहे थे, अब वो सब परेशान हैं। करे तो करे क्या? कहाँ की हवा बनाए? एक तो हमारी हवा इतनी टाइट कर दी कि मतलब कभी सोचा ही नहीं था जहन में किस तरह से हो जाएगा। जहाँ 10-12 सीटें नहीं दे रहा, कोई 5 नहीं दे रहा था, कोई 15 दे रहा था बीजेपी को, वहाँ पे उनका ये हालत हो गया। मतलब बहुत अच्छा। देखो, किसान परेशान, पहलवान परेशान, जवान परेशान। तो भैया किसान का नेता वो चढ़नी, वो भी उठा था कांग्रेस पार्टी से, उसकी जमानत ही जब्त हो गई। तो किसान अगर परेशान होता तो उसको जिताता।
ये सारी चीज़ें देखी गई। और भाई क्या गजब का खेल चल रहा है। आप लोग देखो मीडिया, और कोई मीडिया और नहीं, जो जिनको जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो इनको स्पेस देते हैं इनके चमचों को, उनको छोड़ो। जो इनके पक्ष में पप्पू मीडिया हवा बनाती है उनको देखो। सभी लोग उनके चैनल देखना शुरू करो। अभी देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के, और कांग्रेस के कभी नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, कभी जननायक कह रहे हैं कुछ, कभी कुछ बता रहे हैं। तो मतलब जितनी पोल खोल रहे हैं इस समय देखने लायक है। और यही जनता पब्लिक भूल जाती है कि यही चैनल जो है झूठ की खबरें फैलाते हैं सालों साल। ये 10-12 साल से ठेका ले रखा है, सिर्फ झूठ बोलना है, बैठ के दिन भर कमरों में गाली बकना है, बीजेपी को, मोदी को क्रिटिसाइज करना है, मोदी की बीवी नहीं है, तो ये सब बताना है। ये पत्रकार कभी नहीं पूछते नेहरू की कमला नेहरू टीबी से मर गई, जिनको सुभाष चंद्र बोस गए थे अंतिम टाइम में मिलने, ये गया नहीं, इसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था। लेकिन ये पप्पू मीडिया है भैया, यहाँ तो यही होता है और कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है खेल देखने का, मैं तो बहुत आनंदित होता हूँ। मजा नहीं आ रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।